ओके, तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिक्स के अंदर, जो परसों एग्जाम है उस्मान यूनिवर्सिटी वालों के लिए, वो है एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग इन यूनिक सॉकेट्स. Input output multiplexing is a technique used in Unix socket programming to handle multiple input output streams simultaneously with a single thread or process. ये क्या है? ये एक सॉकेट प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जो कि मॉनिटर करती है. नाउ ये क्या है? सॉकेट प्रोग्रामिंग की टेक्निक है यूनिक्स की, जो कि मॉनिटर करती है मल्टीपल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को साइमल्टेनियसली एक सिंगल थ्रेड या प्रोसेस के अंदर. ये सिंगल थ्रेड या प्रोसेस के अंदर. If it allows a program to monitor multiple file descriptors and perform operations like reading and writing on those that are ready, avoiding blocking on any descriptors. Now ट्रेडिशनली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, अगर एक फाइल डिस्क्रिप्टर चल रहा है तो बाकी के हम सारे उसको ब्लॉक कर देंगे, बाकी वालों को. जैसे कि ये 1 2 3 चल रहा है, तो अगर ये चल रहा है तो इन लोगों को ब्लॉक कर देंगे, ये यहाँ पे नहीं आ पाएंगे. नाउ हाँ, हम कहाँ पे थे? जैसे कि ये वाला चल रहा है तो इन लोगों को ब्लॉक कर देंगे, ये सारे ब्लॉक हो जाएंगे, ये सारे यहाँ नहीं आ पाएंगे. तो अगर इसके ये अगर किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ये वाला इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, इसको ये चाहिए एंड ये वेट कर रहा है, तो इसकी वेट के चक्कर में ये जो बाकी के जो रेडी पड़े हैं, ये जो रेडी पड़े हैं इनको लेट हो रहा है ना, और इसको ये रिसोर्स मिल नहीं रहा है. तो इसमें अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या होगा? इसमें इसमें होगा ये कि ये जो सारे प्रोसेसेस है मल्टीपल, ठीक है, एंड ये रिसोर्स है, ये आर रिसोर्स है. एंड नाउ अगर ये वाला वेट कर रहा है, ये वाला कर रहा है वेट, ठीक है, ये वाला कर रहा है वेट. नाउ लेकिन ये वाला रेडी है, ये रेडी है या फिर ये रेडी है या फिर ये रेडी है, तो ये डिस्क्रिप्टर क्या करेगा, ये सॉरी मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, इसको तो यहाँ पर रहने देगा, ये ब्लॉक नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा. पिछले बार आपने क्या देखा था? ब्लॉक किया था उसने, ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा, ये इसको तो यहीं पे रखेगा, लेकिन इसको प्रोसेस कर देगा सबसे पहले कि आज तू आ जा भाई, तू रेडी है तू आ जा. फिर ये होने के बाद तू रेडी है तू आ जा, ये होने के बाद तू रेडी है तू आ जा. इसका मतलब ये क्या करेगा, सारे प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखेगा, जो रेडी है उसको पहले निकाल देगा, जो रेडी है उसको पहले निकाल देगा, जो रेडी है उसको पहले निकाल देगा. ठीक है. इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो मॉनिटर, हाँ हाँ यहाँ ये रहा, ये मॉनिटर मल्टीपल फाइल डिस्क्रिप्टर. फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? ये सॉकेट्स है. फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? पाइप्स है. फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? बेसिक लेवल पर फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? एक फाइल है. एक फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? फाइल पाइप हो सकती है, पाइप समझ में आता है तो सॉकेट हो सकता है, और सॉकेट समझ में नहीं आ रहा है तो एक बेसिक फाइल हो सकती है. तो ये क्या करेगा, वो मल्टीपल फाइल्स के ऊपर अपना मॉनिटर करता रहेगा एंड परफॉर्म ऑपरेशन लाइक रीडिंग राइटिंग ऑन दोज दैट आर रेडी, जो रेडी है. अवॉइड ब्लॉकिंग, ये क्या करेगा? ब्लॉकिंग अवॉइड करेगा. क्या करेगा? ब्लॉकिंग अवॉइड करेगा एंड जो रेडी है उसको प्रोसेस कर देगा. ठीक है. नाउ इसको क्यों यूज करें अपन, है ना? नाउ ये एक टेक्निक है जो कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर या सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर कॉमनली यूज होती है फॉर एफिशिएंटली मैनेजिंग मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट. मल्टीपल क्लाइंट, ये सबसे मेन चीज़ तो इसको है कि सिंगल थ्रेडेड सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है. सिंगल थ्रेडेड सिस्टम के अंदर साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ अपन को बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ अपन को हैंडल करना है. तो सिंगल, और अपने पास सिस्टम क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, अपने पास सिंगल थ्रेडेड सिस्टम है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है मेन एफिशिएंसी के लिए. क्या लिखा हुआ है? इट अवॉइड्स ओवरहेड एंड क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल थ्रेड्स और प्रोसेस. यानी कि सिंगल थ्रेड है अपने पास और उसके अंदर अपन को मल्टीपल रिक्वेस्ट करना है, तो अच्छी एफिशिएंसी के लिए अपन ये यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग. फिर नॉन ब्लॉकिंग के लिए, इट इंश्योर्स प्रोग्राम डजंट गेट स्टक वेटिंग फॉर डेटा और ऑन वन रिसोर्स. जैसे कि हमने देखा था कि वो एक रिसोर्स जो वेट कर रहा था, एक डिस्क्रिप्टर जो वेट कर रहा था एक रिसोर्स के लिए, उसकी वजह से जो सारे पीछे वाले पड़े हुए थे वो सारे वेट कर रहे थे, तो वो ब्लॉक हो गया. ये वाला इसने ब्लॉक कर दिया कि तुम लोग नहीं आ सकते जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक. इसमें ये वाले चीज़ नहीं है, तो नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम है. इसके अंदर क्या होगा? ये ब्लॉक नहीं करेगा किसी का वेट करने का. कोई अगर स्टक हो गया है, तो उसके लिए वेट नहीं करेगा, दूसरा जो रेडी है उसको भेज देगा पहले. स्केलेबिलिटी, इट हैंडल साइमल्टेनियस कनेक्शन, यानी कि साइमल्टेनियस मतलब बहुत सारे कनेक्शन एक साथ हैंडल करेगा मिनिमल रिसोर्स के अंदर. मिनिमल रिसोर्स मतलब सिंगल थ्रेड के अंदर. तो ये क्या है? स्केलेबल है. इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है? अभी ये काम करने के अपने पास 3 तरीके हैं. ठीक है.
एक तो सेलेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं अपन, एक पोल यूज़ कर सकते हैं अपन, एंड एक ई पोल यूज़ कर सकते हैं। अब ई पोल के अंदर मेन चीज़ क्या है, ई पोल सबसे ज़्यादा स्केलेबल बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, एंड ये लाइनर्स के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, स्केल एंड पोल देख लेंगे अपन, ई पोल भी देख लेंगे अपन। नाउ मॉनिटर्स monitor multiple file descriptor to see if they are ready for reading writing and have exemption condition। नाउ ये वही मेन चीज़ है, मेन सब ये सबका काम एक मेन काम तो सबका है ही है कि मॉनिटर करना। क्या करना? मॉनिटर करना। ठीक है, ये मान सबका है ही है। नाउ ये क्या करता है? मॉनिटर करता है मल्टीपल फाइल डिस्क्रिप्टर को, यानी कि मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल सॉकेट्स को, या मल्टीपल पाइप्स को। फाइल डिस्क्रिप्टर का मतलब यही है, मल्टीपल सॉकेट, मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल सॉकेट्स को। इफ़ दे आर रेडी फॉर, ये अगर वो रेडी है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल कंडीशन जो है उसके लिए रेडी है। ठीक है, अब ये क्या यूज़ करता है? 3 सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर यूज़ करता है। एक रीड फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट फाइल डिस्क्रिप्टर, एंड जो ये एग्जाम्पल कंडीशन है इसके लिए यूज़ करेंगे ये एग्जाम्पशन एक्सेप्ट फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है? ये क्या करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर क्या है इसके पास? ऑफन 1024 मैक्सिमम ये मॉनिटर कर सकता है, यानी कि मॉनिटर कर रहा है ना यहाँ पे, तो कितने कर सकता है मॉनिटर? ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड चीज़ों प्रोसेस के मॉनिटर करेगा। अगर हमारे पास 10,000 प्रोसेस है तो ऐसा तो नहीं है ये सबको एक साथ मॉनिटर करेगा कि 10,000 में से कोई भी एक रेडियो तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उसमें से सिर्फ 1024 के ऊपर मॉनिटर कर सकेगा, बाकी वालों पे मॉनिटर करना है तो अपन इसके ऊपर आएंगे, पोल के ऊपर। उससे ज़्यादा भी है तो अपन ई पोल पे आएंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद ये चेक करेगा सीक्वेंशली कि भाई ये आया, ये आया, ये आया, तो इसके लिए इनएफिशिएंट है ये, क्योंकि अपना हमने मेन यूज़ क्या था, इसका यूज़ करेगा एफिशिएंसी। एंड ये क्या करेगा? ये सीक्वेंशल चेक करेगा, भाई ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो फिर ये इनएफिशिएंट है। तो नाउ अपने पास है पोल। पोल क्या है? ये सिमिलर टू सेलेक्ट है, सेलेक्ट जैसा ही है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये यूज़ करेगा अरे, पोल एफडी नाम का, इंस्टेड ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें अरे यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि लार्जर साइज ऑफ डिस्क्रिप्टर यूज़ कर सकता है अपन सेलेक्ट के मुकाबले। तो ये सेलेक्ट की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इन्होंने पोल निकाला, ताकि अपन पोल का यूज़ करके अपन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। ईजियर टू यूज है, मोर फाइल डिस्क्रिप्टर आ जाता है, बट स्टिल ये भी इनएफिशिएंट होता है लार्ज एप्लीकेशन के लिए। लार्ज एप्लीकेशन के लिए ये भी इनएफिशिएंट है किसके लिए? लार्ज एप्लीकेशन के लिए। नाउ लार्ज एप्लीकेशन के लिए अपन मेनली ई पोल यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं ई पोल पे। डिजाइंड फॉर हाई परफॉर्मेंस आईओ ऑपरेशंस, इट यूजेस इवेंट ड्रिवन मॉडल विथ फंक्शंस लाइक ई पोल क्रिएट, ई पोल CTL एंड ई पोल वेट। ये क्या है? ये इवेंट ड्रिवन मॉडल है, एंड इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से? ई पोल क्रिएट, ऑब्वियसली क्रिएट करो, ई पोल CTL, बाद में ई पोल वेट। इसके एडवांटेज क्या क्या है? इसके एडवांटेज देख लीजिए आप। स्केल्स एज वेल एज स्केल वेल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर्स, यानी कि जितने भी डिस्क्रिप्टर है लार्ज नंबर ऑफ, अपन उसको हैंडल कर सकते हैं, सबको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर्स डिस्क्रिप्टर इन कांस्टेंट टाइम वेल अनलाइक सेलेक्ट एंड पोल। सेलेक्ट का पोल के जैसा नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली सारे डिस्क्रिप्टर्स को अलाउ करेगा एंड सबको मॉनिटर करेगा ये। ठीक है, हो गया। हाँ, ये थाउजेंड्स ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये इवेंट ड्रिवन है, एंड ये, चलो ये लास्ट वाला पॉइंट रहने देते हैं। लार्ज स्केल सिस्टम्स, इसका स्टेप्स क्या क्या है? इसका स्टेप्स देख लेंगे हम, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है तो इसका स्टेप्स देख लेंगे। स्टेप वन, इसमें क्या करेगा ये? ई पोल इंस्टेंस क्रिएट होगा। किससे होगा? इससे ई पोल का इंस्टेंस क्रिएट होगा। फिर स्टेप 2, ऐड फाइल डिस्क्रिप्टर टू मॉनिटर। अभी स्टेप 2,
इसका यूज़ करके अपन क्या करेंगे, जितने भी फाइल डिस्क्रिप्टर अपने पास हैं जिनको अपने को मॉनिटर करना है वो सब ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वेट फॉर इवेंट्स यूजिंग वेट एंड प्रोसेस द फाइल डिस्क्रिप्टर फाइल रेडी। नाउ स्टेप 3, जो ये है इसका यूज़ करके क्या करेगा, वेट करेगा, जो भी रेडी है उसको भेज देगा, जो नहीं है उसको वेट करेगा। तो ये वाला यूज़ करके वेट करेगा। तो इसका यूज़ करके क्या करेगा, क्रिएट करेगा, इसका यूज़ करके क्या करेगा, सारे ऐड करेगा फाइल डिस्क्रिप्टर्स, इसका यूज़ करके ये वेट करेगा, ठीक है। वर्क फ्लो ऑफ आईओ मल्टीप्लेक्सिंग, इसका वर्क फ्लो कैसा है, कैसे काम करती है चीज़ें, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। वर्क फ्लो और हाउ इट वर्क्स एक ही चीज़ है। सबसे पहले जैसे अभी अपने हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमें फाइल डिस्क्रिप्टर ऐड करने होंगे मॉनिटर करने के लिए। इसी में ही नहीं, किसी भी पोल में, किसी भी पोल में या सेलेक्ट में या ई पोल में हमें डिस्क्रिप्टर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइल डिस्क्रिप्टर, कौन कौन से फाइल डिस्क्रिप्टर जिसको हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। तो क्रिएट अ सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर, पहले एक सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर बनाओ जिसके ऊपर हमें मॉनिटर करना है। उसके बाद वेट फॉर रेडीनेस, अभी या तो सेलेक्ट यूज़ करो या पोल यूज़ करो या ई पोल यूज़ करो, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका एप्लीकेशन के लिए हिसाब का है उसको यूज़ करो, और ब्लॉक करो अंटिल एटलीस्ट वन डिस्क्रिप्टर इज रेडी। जब तक एक डिस्क्रिप्टर रेडी ना हो जाए जब तक एक रेडी ना हो जाए तब तक ऑब्वियसली वेट करेगा वो, ठीक है। और जैसे रेडी हो जाएगा वैसे इसको प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे चेक विच डिस्क्रिप्टर इज रेडी, यहाँ पे रेडी के लिए वेट करेगा। यहाँ पे जैसे ही रेडी होगा ये परफॉर्म कर देगा उसका प्रॉपर ऑपरेशन। ये इसका वर्क फ्लो है, ठीक है। रिपीट बाद में, क्योंकि एक ही तो डिस्क्रिप्टर होगा नहीं, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1000 होंगे, तो कंटिन्यू करते रहो, लूप होगा, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। थ्योरी एग्ज़ाम के लिए ये इन सब का ज़रूरत नहीं है, नो। खाली इसमें एक चीज़ देखने लायक है, वो क्या है, हेडर फाइल्स क्या क्या यूज़ करेंगे अपन। सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट यूज़ करेंगे, सॉकेट यूज़ करेंगे। ये मेन हेडर फाइल से ये हम लिखेंगे तो अपना आंसर का वेटेज बढ़ेगा। उसके बाद एक ये लिखना पड़ेगा हमें, क्या था, वेट एफ डी सेट, नो ये एफ डी सेट नहीं था, मेरे पास लिखा हुआ है, वेट, हाँ, एफ डी सेट साइज। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइज ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स ऐड होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, सेलेक्ट जो होगा, सेलेक्ट जो मेथड है उसके अंदर क्या होगा, 1024 की साइज़ है डिस्क्रिप्टर की, फाइल डिस्क्रिप्टर की साइज़ है 1024 की। तो इसमें साइज, क्या हुआ, साइज डिफाइन करेंगे, तो ये याद रखना ज़रूरी है। एंड बाकी तो इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा है नहीं खास जो आप याद करें। लूप का तो आपको पता ही है कि लूप इसमें यूज़ होगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लूप यूज़ होगा, ठीक है, वाइल लूप। एडवांटेज देख लेंगे इसके, ऑब्वियसली सारे हमें पता ही है, सिंगल थ्रेडेड मशीन के ऊपर अपन मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे तो ये रिसोर्सफुल है। अवॉइड्स बिजी वेटिंग मतलब ब्लॉक नहीं करेगा तो ज़्यादा देर तक किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। ओनली व्हेन एक्टिंग विथ आईओ इज़ रेडी, आईओ रेडी होते ही एक्ट कर देगा। सपोर्ट ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग मोड्स, इसके अंदर हाँ ये अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमें ब्लॉकिंग चाहिए तो अपन यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। तो सपोर्ट ब्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है, नॉन ब्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज एज नंबर ऑफ डिस्कनेक्शन ग्रोज। नाउ वैलिड पॉइंट, जितने ज़्यादा डिस्क्रिप्टर होंगे
उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होंगी विद द नंबर ऑफ कनेक्शन ग्रोस। सेलेक्ट एंड पोल आर लेस एफिशिएंट फॉर लार्जर नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर्स। ऑब्वियसली सेलेक्ट एंड पोल क्या है, इनएफिशिएंट है, सॉरी इनएफिशिएंट है, सेलेक्ट एंड पोल इनएफिशिएंट है या लेस लेस एफिशिएंट है लार्जर नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर्स के लिए, ठीक है। डिबगिंग कैन बी मोर चैलेंजिंग कंपेयर टू सिंपलर ब्लॉकिंग आईपो। क्योंकि डिबगिंग कहाँ क्या चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टर आएंगा तो डिबगिंग वो होगी, क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग हो जाएंगी। एंड क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है तो उसकी वजह से और चैलेंजिंग हो जाएंगी, क्योंकि ब्लॉकिंग वाले में क्या होता है, आसानी से डिबग हो जाता है। नाउ ये इसमें तो हमारे पास ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं, मेरे पास इसके यूज़ केसेस है। क्या है इसके यूज़ केस, ठीक है। यूज़ केस कहाँ यूज़ होगा, ये चैट सर्वर्स में यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होगा, चैट सर्वर में। सेकंड वाला ये यूज़ होगा वेब सर्वर में, वाई अभी बताऊंगा मैं। नाउ वेब सर्वर में क्यों हो जाएगा, पर डे गूगल को लैक्स ऑफ यूजर्स एक्सेस करते हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसको रोका तो नहीं जाएगा, ब्लॉक तो नहीं किया जाएगा, तो वो हैंडल करने के लिए ये यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद चैट सर्वर में एक ग्रुप चैट के अंदर 4-5 लोग साइमल्टेनियसली मैसेजेस कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी चैट सर्वर के थ्रू हो जाएगा। दो यूज़ केसेस, देन बाकी तो इतना ज़रूरी है नहीं। चलिए हो गया आपका टॉपिक रेडी।